आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, ठीक है। अब से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी। आज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस का सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड एक और चीज़, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आई रियली सॉरी, प्लीज़ आप लोग कोशिश करना कि अगर आप इंग्लिश से ही क्वेश्चंस को समझ लो तो प्लीज़ कोशिश करना, बस आपने डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। सो एक बार और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश वाले से मीडियम से, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर देखते हैं यार। बट प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि बहुत एकदम सिंपल सी एकदम लैंग्वेज है और डायरेक्टली वैसे मैं हिंदी में भी एक बार बताऊंगी आपको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं तो आज का सेशन। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ठीक है, साइंस की सीरीज़ है आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर, ठीक है। जो ब्रास होता है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो ब्रास है उसका जो कलर है, ठीक है, वो डिस्कलर हो जाता है ना, एयर में। तो वो किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से होता है, ऐसी कौन सी गैस होती है, ठीक है, आपने बताना है। 1 मिनट, वरना ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कुछ ना कुछ और आपको डिस्टर्ब होगा। हाँ, तो बताना है आपको कि भाई ऐसी कौन सी गैस होती है एयर के अंदर, ठीक है। हिंदी वाले भी प्लीज़ समझते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कर लेना इसको। ऐसी कौन सी गैस होती है एयर के अंदर जिसकी वजह से ब्रास जो होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, जो कलर होता है वो उसका उड़ जाता है। तो वो जो गैस होती है डेट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, डेट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से ऐसा कौन सा नॉन मेटल की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, मेटल पूछा है, नॉन मेटल पूछा है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, ठीक है, डेट रिमेन्स, जो मतलब लिक्विड ही रहता है एक रूम टेम्परेचर पर भी, ये आपने बताना है। रिमेन्स मतलब रहता है, ठीक है, जैसे का तैसा ही वो रहता है, जैसा था ऐसा। सो डेट इज कौन सा होता है भाई, वो डेट इज ब्रोमीन। कौन सा होता है, डेट इज ब्रोमीन, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग, ठीक है, चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि भाई क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। अब ये एक नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड है इन विच सेंट्रल मेटल इज। तो इसके अंदर क्या है, आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सा सेंट्रल मैटर है, मेटल, ठीक है। सो डेट इज, इसका आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। क्या होगा, डेट इज मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और देखो भाई, जो एसएससी चंडीगढ़ वाले, एक और चीज़, जो लोग ये पूछते हैं ना कि क्या ये सीरीज अदर एग्जाम्स के लिए कामयाब रहेंगी या नहीं, तो देखो आपका, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नॉट ओनली टीचिंग, किसी भी आप वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम है, ठीक है, ध्यान से सुना कीजिए, कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपका एनसीईआरटी आती है, ठीक है, जहाँ पे आपका जीएस पूछा जाता है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ठीक है, इकोनॉमी, या फिर जहाँ पे आपकी साइंस पूछी जाती है, तो वो सब कहाँ से आता है ना, वो सब आपका ये जो एनसीईआरटीज होती है, इन्हीं की तो क्वेश्चंस होते हैं सारे, है ना। बाकी जो अलग अलग बुक्स हैं, देखो आप लोग जहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हो आप लोग करते रहिए, ठीक है, रिस्क मत लेना। एमसेट जहाँ से आप लोग करो, अपनी तैयारी करते रहो, बट मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस सेट्स लगा रही हूँ। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको करा दूँ, ठीक है, मतलब आपके प्रैक्टिस सेट्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सब कवर हो जाएं, है ना। तो ये आप ज़रूर करते रहना। बाकी आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। इनमें से कौन सी चीज़ पेंसिल्स के लिए यूज़ होती है ना, बताओ, आपको पता होगा। पेंसिल के अंदर जो आपने पेंसिल की जो नोक होती है ना आगे, वो किस चीज़ की बनी होती है, डेट इज ग्रेफाइट की बनी होती है। वो ग्रे होती है ना, ग्रे, जी से ग्रेफाइट, है ना, तो ये इसी की बनी होती है, ठीक है, पेंसिल्स के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स, ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल, 1 मिनट, ये से कह रहा है, इनमें से कौन सा मेटल जो होता है वो बेसिकली फॉर्म्स एंड अमलगम बनाता है अदर मेटल्स के साथ मिलकर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमलगम वगैरह सब, आपने जब साइंस पढ़ी होगी। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेटल होता है, बताइए जल्दी से। सो फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा, फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका मरकरी, डेट इज मरकरी, ठीक है। कौन सा मेटल अमलगम बनाता है, मरकरी बनाता है अदर मेटल्स के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज। तो बहुत सिंपल है, वाटर के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही तो होता है ना। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ऑक्सीजन, तो ये डेट इज हाइड्रोजन, ठीक है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, आपने देखा होगा जो बल्ब वगैरह होता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी गैस फिल्ड होती है, बताइए। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, डेट इज
नाइट्रोजन। कौन सी होती है? डेट इज नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, बताइए जो वॉशिंग सोडा होता है उसका कॉमन नेम, ठीक है, क्या होता है? डेट इज, हम बोलते हैं ना कि एक बेकिंग सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है ना, तो डेट इज सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो कल काफ़ी सारे जो मैंने आपने देखा होगा ऐसे चंडीगढ़ के लिए एक अपडेट डाला था, इवन कुछ स्टूडेंट्स ने, एक आध स्टूडेंट्स ने बोला था कि इट्स नॉट एन अपडेट, है ना, अपडेट। वो उसमें मुख्य बात ये थी कि जिस तरीके से अभी आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 को आनी थी टीजीटी की और 31 को आनी थी पीआरटी वालों की, वो अभी तक नहीं आई है ना। बट हमको उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, तो बच्चे जो पूछ रहे थे ना कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कितना टाइम मिल सकता है, क्या नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ये वो, तो उसी के लिए वो लास्ट जो टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी के बेस पर वो बेसिकली न्यूज़ थी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन था 2019 का, उसके बेस पर वो चीज़ मुझे मिली थी। सो डेट्स वाई मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करा जाए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एटलीस्ट ना वो बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए इंपॉर्टेंट अपडेट था क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि आपके पास कितना टाइम है, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करो। कम टाइम है तो तेज़ी से स्पीड बढ़ाओ, ज़्यादा टाइम है तो उस हिसाब से करो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ यार जितनी मेरे से आपकी हेल्प हो जाए मैं उतनी आप लोगों की हेल्प करूँ। ठीक है, इसमें मेरा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं तो अपनी स्टडी अलग करती ही रहती हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता है, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं वो मैं बस आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ हमेशा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक। जो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली क्वार्ट्ज क्लॉक्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, सो इस केमिकली वो बेसिकली किस चीज़ के आपने बताना है, वो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं जो क्लॉक वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो किस चीज़ के होते हैं, डेट इज केमिकली क्या है वो? हाँ, सो डेट इज सिलिकॉन। क्या होते हैं? डेट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं वो? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, ध्यान देना, नहीं मानी जाती, इज नोन एज नहीं बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है? डेट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होती है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है। बाकी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, तो ये सारी आपकी होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज़े, बताइए ब्रोमीन क्या है, बताइए ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन इज़ा, हाँ 11th का आपने बताना है। तो ब्रोमीन जो है वो इनमें से एक रेड लिक्विड होता है। क्या होता है? रेड लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका तेज़ी के साथ चीज़ें हो, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मैं आपको लास्ट तक एंड तक सीरीज़ लाती रहूँगी डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। बाकी अगेन आई सेड आप लोग अपनी बुक से तैयारी करते रहो और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है जो बेसिकली अर्थ पर अवेलेबल है? इनमें से आपने बताना है गोल्ड, आयरन, डायमंड या प्लैटिनम, है ना। 12th का आपने बताना है, सो डेट इज डायमंड। ठीक है, डेट इज डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपोजिट कंटेन्स, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। आपने बताना है जो वेराइटी है कोल की जिसके अंदर डिपोजिट कंटेन्स होते हैं रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट, वो मटेरियल कौन सा है ऐसा, है ना, आपने ये चीज़ बतानी है। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर होता है पीट। क्या होता है? डेट इज पीट। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चंस हैं ये और ये एनसीईआरटीज़ के ही क्वेश्चंस हैं, ये सब एनसीईआरटीज़ में ही लिखे हुए, उनमें से निकाली गई लाइन है, उनमें से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, उनमें से निकाले हुए आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज। जो एक टेट्राइथाइल लेड होता है, ठीक है, लेड आप उसको बोलते हैं, यूज्ड एज, वो बेसिकली उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? सो उसको हम बेसिकली पेट्रोल एडिटिव की तरह यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं? पेट्रोल एडिटिव। ठीक है, ध्यान रखना, डेट इज पेट्रोल एडिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो भाई, अगर सेशन पसंद आया करे तो सेशन को लाइक भी कीजिए करिए, ठीक है, और थोड़ा शेयर वगैरह भी करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सो 15th का आपने बताना है, बताइए जल्दी से। देखिए, ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या फिर डायमंड, उसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। सो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा, डेट इज, एक मिनट, डेट इज ग्रेफाइट। ठीक है, ए, यानी ए इज द राइट आंसर, डेट इज ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर्स फॉर ब्रीथिंग इज। बताइए
ऐसी कौन सी गैस है भैया, ये आपने बताना है। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का एक सब्सटीट्यूट की तरह उसको हम यूज़ कर रहे हैं इन द एयर, यूज बाय डीप सी वगैरह में, जो डीप सी ड्राइवर्स होते हैं उनके थ्रू वो यूज़ करी जाती है फॉर द ब्रीथिंग, ठीक है, सांस वगैरह लेने के लिए। तो उसको हम कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है, आपको इसका नाम बताना है। सो डैट इज हीलियम। कौन सी गैस होती है? डैट इज हीलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, और ये क्वेश्चन है द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वाउंड, ठीक है, वुड इंक्लूड, जो वेल्डिंग वगैरह होती है ना, अलग अलग तरह की वेल्डिंग्स वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा, उसके अंदर जो हम बेसिकली गैस का यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस होती है, आपने बताना है। सो डैट इज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन उस गैस का हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। और देखो भाई एक और चीज़ है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि फिर हमें भी थोड़ा सा एक एनर्जी आए, है ना, एक मोटिवेशन, आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिले और हमसे आपको मिले, तो फिर हम लोग तेज़ी के साथ और सीरीज़ वगैरह बनाएं, ठीक है। तब मन करता है जब आप लोगों के लाइक्स होते हैं, थोड़ा कमेंट्स में आप लोगों को अगर अच्छा लगे, मतलब जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव कमेंट्स ही हों, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी आगे अपना स्टेप लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो सब्सटेंस की, ठीक है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर को, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो डैट इज आपने बताना है ऑन एक्सपोजर। एक मिनट, गले में पता नहीं यस यस, तो 18 का आपने बताना है, तो बताइए जल्दी से। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसका आंसर होता है आपका ये जो आपकी ये जो आपकी इसको बोलते हो डी लिक्विसेंस, जो एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डी लिक्विसेंस एक प्रॉपर्टी है, उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। सो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी होती है आपकी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। जब हम बहुत हार्ड पदार्थों को, सब्सटेंसेस को काटते हैं, तो उस केस में हम सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, जो एक एवरेज सैलिनिटी होती है, ठीक है, सी वाटर की, वो कितनी होती है? सो दैट इज 3.5%। कितनी होती है? 3.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन आयरन नेल रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब आयरन नेल रस्ट होता है, ठीक है, जो उस पर जंग लगती है, तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना, पढ़ा होगा आपने FeO2। सो यही आपने बताना है। तो ये किसकी वजह से, आपने बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर होता है कि देखो भैया, इंक्रीज तो हो जाता है किस चीज़ में, अगर आप देखोगे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वेट में, है ना, यानी कि जो ये होता है, आप इसका आंसर इंक्रीज इन वेट ऑफ द नेल, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है जब वेट ऑफ द नेल, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव, आपने पढ़ा होगा ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपने सब पढ़ा होगा, है ना, अपनी बुक्स वगैरह में, और या जहाँ तक भी आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, PRT वाले 10 तक और TGT वालों एटलीस्ट 12 तक साइंस आपने सब पढ़ना है। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स जो होती हैं हैव अ कोटिंग ऑफ, उनके अंदर किस चीज़ की कोटिंग होती है आपने बताना है। सो उनके अंदर ना जिंक की कोटिंग, कौन सी कोटिंग? जिंक की कोटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे 23 क्वेश्चन है अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, तो ये अलग अलग जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, इसमें आपने बताना है क्या किस तरीके से है। तो देखो जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, तो आपको पता होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है अर्थ पर वो डायमंड हो गया ना। सो डायमंड हो गया हार्डेस्ट, और ग्रेफाइट जो होता है डेट इज सॉफ्टेस्ट, ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहे थे ग्रुप ऑफ मेटल्स, ये जो मेटल्स का ग्रुप है आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, Fe मतलब आयरन, CO मतलब कोबाल्ट, और Ni मतलब निकल, में बेस्ट कॉल्ड एज। एक होता है ना कि हर चीज़ का अगर आप लोगों ने जो अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, है ना, केमिस्ट्री बिना मेटल्स के तो कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री सब कुछ एलिमेंट्स, मेटल्स, कंपाउंड्स, इन्हीं सब पे बेस्ड है ना। तो यही चीज़ है, मान लीजिए, तो अब क्या होता है उसमें हर तरह के ग्रुप्स होते हैं, कि जैसे ये आपके मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल्स के ग्रुप हैं, ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, लैंथेनाइट्स, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सो इसमें जो ग्रुप होता है मेटल्स का, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, में बी बेस्ट कॉल्ड आउट, ठीक है, हमको बताना। तो ये तीनों कौन से वाले ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, चल क्यों नहीं रहा, हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? डेट इज ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, आपने पढ़ा होगा। एंड आई थिंक जो
ठीक है, तो ये आपने बेसिकली करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, यही होता है, और जैसे एस हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, है ना, एस पी डी एफ, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं भैया जी, पी कौन से हैं, डी कौन से हैं, एफ कौन से हैं, ठीक है। बिना अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो सोचो कोई मतलब नहीं है फिर केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल्स तो टिप्स में होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैवी वाटर इज, बताइए हैवी वाटर किसको बोलते हैं भैया। हैवी वाटर आपने पढ़ा होगा, हैवी वाटर डेट इज जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, इसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक है, डेट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर। हाँ ए इज द राइट आंसर, कंफ्यूज मत होना, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं बोल रही थी ना कि अब थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे। एक्चुअली क्या था ना, बीच में फेस्टिवल्स वगैरह थे तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं भी अपने गांव चली जाती हूँ, तो वो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तो इसमें है द केमिकल, जो केमिकल है, ठीक है, एडिड जो करे जाते हैं टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस में फॉर इम्पार्टिंग और डिक्टेटेबल स्मेल टू द गैस इन अ कंपाउंड ऑफ, ये आपने बताना है, ठीक है, कौन से ऐसे केमिकल्स को बेसिकली हम ऐड करते हैं। सो 26 का आंसर आप लोग बताएंगे। सो इसका आंसर होगा आपका डेट इज सल्फर। कौन से होते हैं वो ऐसे केमिकल्स, सल्फर्स, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो बेसिकली सभी एसिड्स के लिए कॉमन है उसको हम कौन से क्या बोलते हैं, तो डेट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो किसी भी आप उसको एसिड्स के अंदर कुछ भी कर दो, है ना, कहीं से कोई एलिमेंट में मिला दो, डेट इज हाइड्रोजन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, है ना, तो ये जो नॉन स्टिक वाले जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसको कोटेड करते हैं, किस चीज़ के साथ उसको कोटेड करते हैं आपने बताना है, ठीक है, डी ऑप्शन, और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, तो बताइए जल्दी से। डेट इज टेफ्लॉन, किसके साथ करते हैं उसको कोटेड, टेफ्लॉन के साथ, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भैया जो आपका मोनाजाइट है इज एन ओर ऑफ, ये किस चीज़ का ओर होता है, ठीक है, ओर आपने पढ़े होंगे, ओर्स होते हैं ना, सो ये जो मोनाजाइट है डेट इज द ओर ऑफ। 29 का आप लोगों ने बताना है, जल्दी से बताएंगे। सो 29 का आंसर आप लोगों का रहेगा डेट इज, हाँ ये थोरियम होता है ना, कौन सा होता है, डेट इज थोरियम, ठीक है, ये मोनाजाइट जो होता है वो बेसिकली थोरियम का आपका वो है, और है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, जो आपका कार्बन है, जो आपका डायमंड है, और जो आपका ग्रेफाइट है, टुगेदर कॉल्ड, जब वो एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, डेट इज एलोट्रॉप्स बोलते हैं ना, कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, सबके अलग अलग एलोट्रॉप्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो टुगेदर कॉल्ड जब एक साथ मिलते हैं तो डेट इज एलोट्रॉप्स बनाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्राइट इज यूज्ड इन, जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, बताइए। 31 का आंसर बताओ जल्दी से। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, हाँ पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, सो 31 का आंसर आपका रहेगा डेट इज फर्टिलाइजर्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, और ये बोल रहा है कि भैया जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की मे बी रिमूव बाय द एडिशन ऑफ, हार्डनेस होती है पानी के अंदर, तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हम रिमूव करते हैं किस चीज़ को ऐड करने के बाद उसको हम बेसिकली रिमूव कर सकते हैं, इट इज सोडियम कार्बोनेट, किसको ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर कंटेन्स, जो सोडा वाटर होता है, ठीक है, वो कंटेन करता है, क्या चीज़ कंटेन करता है ना, सोडा वाटर जो होता है डेट इज वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर क्या है एल्यूमिनियम का, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, 34 का आंसर बताएं, डेट इज बॉक्साइट, क्या होता है, बॉक्साइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पानी के अंदर घुल जाती है, सॉल्यूट हो मतलब आपका जो है सॉल्युबल होती है, ठीक है, ये आपने बताना है। सो कौन सी होती है इसके अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है, तो शुगर है भाई, सीधी सी बात है भाई, अगर आप कैम्फर मिला दो घुलेगा क्या, सल्फर है, कॉमन सॉल्ट है, लेकिन जो शुगर है वो प्रॉपर तरीके से एकदम से घुल जाती है, ठीक है, वो सॉल्युबल होती है पूर्ण तरीके से पानी में, सो दैट इज शुगर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर्स ऑफ द सन, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है, इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन के क्रोमोस्फेयर में, आपने बताना है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, 36 का आंसर बताएंगे जल्दी से। सो इसका आंसर आपका रहेगा, ये होता है, एक मिनट क्वेश्चन एक मिनट को देखने दो,
हाँ, सो इसका आंसर होगा आपका दैट इज हीलियम, ठीक है। जो हीलियम होता है, ठीक है, ये होता है, यानी कि जो सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स है अर्थ का, अगर आप देखोगे वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट, सो दैट इज हीलियम को सबसे पहले करा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सी चीज लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कौन सी चीज है वो, तो बताइए जल्दी से। 37 का आंसर, 37 का आंसर आपका रहेगा दैट इज फ्रेश, जो आपका फ्रेंसियम होता है, क्या होता है, फ्रेंसियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में होती है, डेट इज फ्रेंसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज कैप्ड अंडर, जो सोडियम मेटल्स होते हैं उनको किस चीज के अंदर रखा जाता है, बताइए। सोडियम मेटल इज कैप्ड अंडर कैरोसिन, ठीक है, किसमें, कैरोसिन में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सो ये वाला आपका हो गया डेट इज कैरोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसके, गन मेटल के, ये आपने बताना है। 39 का आंसर डेट इज कॉपर और टिन, क्या होते हैं, कॉपर और टिन, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन, ठीक है, इनमें से कौन से मिनरल से जो रेडियम होता है वो बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है, तो ये आपने बताना है। इसका आंसर आपका रहेगा डेट इज पिच ब्लेंड, ठीक है, डेट इज पिच ब्लेंड। सो इसका आंसर ये होगा पिच ब्लेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज लाफिंग गैस, देखा है ना कि लाफिंग गैस छोड़ दी जाती है तो सब हंसते रहते हैं ना, वाओ। तो ये कौन सी लाफिंग गैस जो होती है, ये क्या होती है, डेट इज नाइट्रियस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, नाइट्रियस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो आपके एक्टिनाइट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिनाइट्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम, ठीक है, तो एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक का होता है, ये आपने बताना है। तो इनका जो नंबर होता है वो बेसिकली 36 से लेके 43 तक का होता है, ठीक है। नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया, डेट इज 89 to 103, ठीक है, 89 to 103, ओके। सो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 एलिमेंट्स डेट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर, बताइए ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनका फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है इसमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये आपने बताना है। चलिए एक मिनट में एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये बताइए एक बार 43 वाला आंसर्स बताएंगे जल्दी से। तो 43 का आपका आंसर रहेगा डेट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसका हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ना ट्रांजिस्टर्स वगैरह में सिलिकॉन का और जर्मेनियम, है ना, तो इसका हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है। सो ये बेसिकली आप लोगों का टंगस्टन, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, टंगस्टन से मिलकर बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड इज एन एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ, जो डायमंड है वो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है किस चीज़ की, वो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की, है ना, कार्बन से मिलकर बना होता है ना, इस तरीके से। देखो 45 क्वेश्चंस हो गए हैं, चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 46 क्वेश्चन आता है इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, जो फायरवर्क्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा ग्रीन फ्लेम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, किस चीज़ की वजह से होती है वो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस, हाँ, सो डेट इज बेरियम की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, बेरियम की वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की उसको हम रिमूव करते हैं क्या चीज़ ऐड करके। आई थिंक ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको हम रिमूव करते हैं क्या चीज़ ऐड करके, तो उसको हम जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। और आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था, वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया, और भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था तो उसमें सीधा आपको ऑप्शन में था कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए क्वेश्चंस को इस तरीके से करते चलो कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ ले, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो आप इजीली कर दें, ठीक है। चलिए 48 क्वेश्चन, अब 48 क्वेश्चन भी करते हैं। ये बोल रहा है मार्श गैस इज, जो मार्श गैस होती है वो क्या है। सो मार्श गैस कौन सी होती है, डेट इज मिथेन। कौन सी है भैया जी, मिथेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ये बोल रहा है एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, एलपीजी होता है जो आपकी एलपीजी होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है मेनली, तो भाई उसके अंदर आपकी मिथेन भी होती है, उसके अंदर आपकी ब्यूटेन भी होती है और उसके अंदर आपकी प्रोपेन होती है, ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको मैं आपको थोड़ा सा वो दे देती हूँ। एक्चुअली अभी मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया है, और अगर आपको देखना है कि मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता है या किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ, क्या कैसे कब और किस तरीके से हम आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, सो वो सारी चीज़ें मैं व्लॉग चैनल पर अपडेट कर देती हूँ। आज मैंने उसके फर्स्ट व्लॉग डाल दिया है, ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं उसको, आपको मज़ा आएगा। वो हालांकि दिवाली
वाला व्लॉग है फ़िलहाल तो। और बाकी कल बहुत और भी अच्छा व्लॉग आने वाला है, बिल्कुल देसी व्लॉग आएगा कल मेरा, गाँव वाला। सो उसका जो वो है लिंक है, ठीक है, वो मैंने इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी व्लॉग चैनल का, तो वहाँ से आप जाके हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और अपना प्यार भी हमें इसी तरीके से दें जैसे हमको एजुकेशन चैनल पे दिया है। सो थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। एयर इज एन, जो एयर है वो क्या है आपने बताना है। तो जो एयर होती है, ठीक है, वो क्या है भैया, वो तो सीधी सी बात है भाई, मिक्सचर एंड मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कई बार ऑप्शन में आ जाता है मिक्सचर ऑफ ए गैस, तो ए गैस एक सिंगल गैस का मिक्सचर नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। सो ये एक मिक्सचर हो गया। चलिए आई थिंक 50 क्वेश्चन थे आज के, आई थिंक आज के लिए बहुत थे 50 क्वेश्चंस। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। जिसने भी नहीं करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। हिंदी वाले भी प्लीज़ समझने की कोशिश करना, अगर आपको इंग्लिश से समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आप इसको कर लो अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम सारी सीरीज़ लेके आएंगे, साइंस की भी आएगी और आपकी सोशल साइंस की भी आएगी। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रेगुलर बेसिस पे रहेगा। एक आध दिन बीच में गैप हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी वगैरह कुछ हो जाती है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है ना। और बाकी अभी एक और मैंने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, जो मेरी अभी जर्नी रही है 0 से लेके 10 के सब्सक्राइबर्स वाली, अभी कुछ मंथ्स के अंदर ही वो पूरे हुए थे, तो वो पूरी जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी। तो वो वाली वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे भी अपलोड करा है, उसको भी आप लोग देख लेना, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं और जो थोड़े से डिमोटिवेट हैं या जो डिमोटिवेट हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स की वजह से या कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, तो इस तरीके से आप लोग मत होना, क्योंकि मैंने भी बहुत कम टाइम से शुरू करा था और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें मतलब हो गई थी भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से। सो आप उस चैनल को देख सकते हो, एक बार उस वीडियो को भी देखना, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा इंस्पायरेशन, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। इंस्पायरिंग वीडियो है वो आप लोगों के लिए। सो उसका लिंक भी मैं वीडियो के अंदर दे दूँगी, यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन को खोल के देख लिया कीजिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, सो अब रिमेनिंग सेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।